हेलो बच्चों, वेलकम टू डीसीआई। इस वीडियो में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बेसिक चीजें देखेंगे। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, जब भी लाइट वगैरह एक मेटल सरफेस पे आके गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि मान लो अभी मैं रेड कलर का लाइट डाल रहा हूँ और आपको पता होगा कि ये यहाँ पे मैं वेवलेंथ एडजस्ट करके, मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से वेवलेंथ कम करूंगा, इसका मतलब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। अभी देखो, ये लाइट गिर रहा है, ये एक मेटल सरफेस है, फिर भी अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है इसमें से। अच्छा, मैं यहाँ पे वेवलेंथ क्या करता हूँ, थोड़ा सा डिक्रीज करके देखता हूँ। वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा हूँ मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है और मैं वेवलेंथ को कम करता हूँ, मतलब एनर्जी बढ़ा के देखता हूँ। हाँ देखो, अभी इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग चुके हैं। मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए कम से कम कुछ एनर्जी चाहिए मिनिमम, और उस कम से कम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ भी होता है। तो वो जो कम से कम एनर्जी होता है जिसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है, उसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। मतलब जो भी एनर्जी दी जा रही है मेटल सरफेस पे, वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज हो रही है सबसे पहला, तो उसे वर्क फंक्शन कहा। और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बचा कुछ एनर्जी है उसके पास, तो वो एनर्जी लेके भाग रहा है या कलेक्टर प्लेट के पास आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे बढ़ा दू, एनर्जी बढ़ा दू, तो क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ाने से देखो जो इलेक्ट्रॉन अभी निकले वो ज्यादा फास्ट आ रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। मतलब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो उनका स्पीड भी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल भी वैरी करा सकता हूँ, पोटेंशियल वैरी कराऊं, अगर इधर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाऊ तो देखो उनका स्पीड बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन तो उतने ही आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उतने ही निकल रहे हैं, बस वो फास्ट आ रहे हैं, ये पोटेंशियल की वजह से हो रहा है। मतलब जितने भी एनर्जी आ रहा है वो या तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज हो रहा है, और बाकी बचे हुए एनर्जी के साथ वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच रहा है कलेक्टर प्लेट के पास। तो इसको फॉर्मूले के इसमें हम लोग देखेंगे। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी इंसिडेंट एनर्जी होता है वो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज होता है, उसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। और बची हुई एनर्जी लेके वो भाग जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो इसको ई लिखते हैं वर्क फंक्शन को फाई नॉट। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मान लो 100 जूल एनर्जी आ रहा है और 20 जूल वर्क फंक्शन में यूज हो रहा है, तो वो बचा हुआ पूरा 80 जूल लेके भाग जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखा है। और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू होता है ई माइनस फाई नॉट। अब ये ई मतलब क्या होता है, इंसिडेंट लाइट का एनर्जी होता है। ई मतलब इंसिडेंट लाइट का एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है, एक एच न्यू होता है, एक एच सी बाय लैम्बडा होता है। और फाई नॉट मतलब वर्क फंक्शन, जो मिनिमम एनर्जी की बात चल रही थी, तो उसका होता है एच न्यू नॉट और दूसरा होता है एच सी बाय लैम्बडा। तो वो अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक इक्वेशन मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या इसी को आप लिख सकते हो एच सी बाय लैम्बडा माइनस एच सी बाय लैम्बडा नॉट। ये हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन। और आप अगर काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में पुट करते हो तो फिर यहाँ पे आप ईवीएस पुट करके एक नया इक्वेशन भी बना सकते हो। थैंक यू।